कारे कारे बद्रा ने और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अभी सुबह ड्यूटी में जा रही हूँ और अभी हल्की सी फुहारें पड़ी हैं, पर बादल देख करके ऐसा एहसास हो रहा है कि भैया बारिश का आगमन होने वाला है। खुशियाँ मनाओ जी, थोड़ी गर्मी से होगी हमें भी राहत और हमसे कोई ना हो आहत। इसलिए अब ध्यान से हम चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी अभी जल्दीबाजी में ऐसा लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि अब बारिश हो जाएगी तो जल्दी जल्दी जो भी सामान जहां पहुंचाना है हम पहुंचा ही दें। बस रिक्शे वाले, ठेले वाले जल्दी जल्दी सामान लेके, कंस्ट्रक्शन का सामान है, माय गॉड। और कुछ लोग तो शिफ्टिंग वाला भी सामान, घर की शिफ्टिंग वाला भी सामान लेकर के जा रहे हैं। आप सबका बहुत 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 वाला स्वागत है। और बस मैं अब ऑफिस पहुंचती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जल्दी पहुंचना है आज। साथियों, कल के वीडियो में मैंने आप सबसे ये बात कही थी कि रंगीन बचपन और रंगीन बचपन की जो यादें हैं आप सब मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज मैंने ये डिसाइड किया कि आप लिख करके तो शेयर कर ही सकते हैं, आप चाहें तो 2 मिनट का कोई अपना वीडियो खुद से ही बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिसे भी भेजना होगा आप सब मुझसे व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी। आप 2 मिनट का कोई भी बचपन के, वो रंगीन बचपन की यादें जो है सीरीज में डालने के लिए रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। मैं एज इट इज आपको अगर जरूरत होगी तो एडिटिंग कर दूंगी, और नहीं तो एज इट इज मैं उसमें डाल दूंगी। और कल जो मैंने डिमांड किया था तो हमारे बहुत सारे साथियों के कमेंट आए हैं। उसमें सबसे पहले बचपन का इंसिडेंस लिखा है, हमारी एक साथी हैं शीला गुप्ता जी। इन्होंने लिखा है कि मुझे भी याद आया, हम लोग, मैं और मेरा भाई और एक मेरी बहन हुआ करती थी, हम सब भी माँ के सो जाने के बाद दोपहर में मिशन पर निकल जाते थे। उन्होंने मिशन नाम दिया है। 2 पैंट पहन लेते थे, एक पैंट के ऊपर दूसरा ही पैंट पहनते थे, और उसके बाद तालाब था हमारे गांव में, उस तालाब में हम सब नहाने के लिए जाते थे। जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ते थे। अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो एक खेल तो था, खतरनाक वाला था, पर 2 और 2 5 हो ही जाते थे हम सब, और भी मोहल्ले के लोग इकट्ठा, बच्चे जो थे उनकी उम्र के, वो इकट्ठा हो जाते थे। खतरनाक था पर बहुत मज़ेदार वाला ये खेल हुआ करता था। और शीला जी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे और भी जो साथी होंगे सबके साथ बचपन की कुछ इस तरह रंगीन यादें उनके साथ जुड़ी होंगी। तो अगर आप सबके पास भी बचपन की रंगीन यादें जुड़ी हुई हैं तो आप ज़रूर मुझे या तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या फिर अपना वीडियो बना करके आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगी। अब कल देखती हूँ कि आज इस सीरीज का रंगीन यादें बचपन की, इस सीरीज का पहला वीडियो मैं डालूंगी। कल तो मैंने अपनी यादें शेयर की थी, आज शीला जी का शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कल आपका नंबर हो जाए, तो फटाफट लिख भेजिए। और अगर आप चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए और उस व्हाट्सएप पे अपना 2 मिनट का बचपन की यादों का वीडियो बना करके भेज दीजिए। और मैं चली अब अपने कपड़े चेंज करने के लिए। अभी ऑफिस से आई थी ना, आपसे बातें करके आई जब मैं नीचे, तो आके कपड़े वाकई में मैंने चेंज किए। और चेंज करने के बाद मैंने कपड़े लगा दिए थे, मशीन में धुल गए, तो मैंने कहा कि इसे भी डाल देती हूँ कपड़ों को सूखने के लिए। जब मैं कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं लाइन से डालती हूँ। मेरी मदर इन लॉ मतलब मम्मी बहुत खुश रहती हैं इस बात से शुरू से। जैसे कुर्ता होगा तो कुर्ता में एक साथ डालती हूँ, पजामे होंगे तो पजामे एक साथ डालूंगी। जैसे ये देखिए टी शर्ट्स हैं तो टी शर्ट्स एक साथ लाइन से डालूंगी। तो इस तरह से कपड़ा उठाने में भी अच्छा रहता है। 6 बज रहे हैं और मौसम तो वाकई में बहुत ही सुहावना हो गया है। और कुछ चीज़ें जैसे देखिए, अभी आवाज़ आ रही थी बार बार, तो मैंने कहा क्या है, तो ये देखिए, ये इधर से यहाँ पे ये लगाया हुआ है हैंगिंग का ना, ये इधर से लटक गया है। इसे ठीक करती हूँ, अचानक मेरी नज़र पड़ी है, मैं इसे पहले ठीक कर लूँ, नहीं तो मेरा प्लांट और ऊपर जो स्टैंड है वो भी देखिए, ये वाला गिर के ना इसके ऊपर लटक गया था। ये इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है ना। पौधे तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मेरे बर्बाद हुए, और फिर अब बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद मैंने पौधों को बहुत ही संभाल लिया है। और अभी देखिए कि थोड़ी थोड़ी फिर से बारिश शुरू हो गई है और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हवा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है। बस अकेले दिल नहीं लग रहा है।
बहुत मिस कर रही हूँ, मैं कमल को भी मिस कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मम्मी होती थी तो वो भी शाम को आकर के यहाँ बैठती थी। तो अभी तक तो मम्मी वहीं है, चूँकि कमल मुंबई चले गए हैं तो, और मैं अकेले यहाँ पे विचरण कर रही हूँ। काम के लिए नहीं होता है कि एक बंदा नहीं है तो काम कोई नहीं होगा। मुझे काम करने की अकेले आदत है। काम तो मैं आराम से कर लेती हूँ, बट फिर भी शाम की चाय के टाइम में ही ऐसा लगता है कि अच्छा एक आदमी होता है, जैसे 2 कप चाय बनाती थी तो 1 कप चाय उनके कमरे में ही भले ही मैं दे आती हूँ, तो जाके दे करके कमल चाय पी लो, तो एक ये फीलिंग होती रहती है कि मेरे आसपास में है। जो बारिश हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश होकर के बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो आप सब अपने साथियों बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा, मेरे गार्डन को भी देखते रहिए। और इसमें भी मेरा बहुत सारा टाइम जाता है, कम से कम 3-4 घंटा हर रोज़ का जाता है। तो इसी तरह से बस काम में लगी रहती हूँ, मेरा भी दिल लगता रहता है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब मैंने उस टाइम में शीला गुप्ता जी की बात को रिकॉर्ड किया था, जो उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी अपने बचपन की बातें जो यादें ताज़ा की है रंगीन बचपन सीरीज़ के लिए, पहला उनका जो कमेंट आया था वो मैंने तो आप लोगों को सुना दिया। उसके बाद अभी जब मैंने वीडियो चेक किया, मतलब अपने चैनल पे गई, चेक किया कि किसने क्या कमेंट लिखा है, तो उसमें और भी बहुत सारे हमारे साथियों के आए हैं। 2 हमारे साथी के बहुत अच्छे बड़े बड़े वाले कमेंट हैं, जिनका कि कल और परसों के ब्लॉग में मैं लूँगी। एक अपने साथी के, अपने सब्सक्राइबर मित्र के एक कमेंट जो है सारे मैं पढ़ती हूँ, और सब के कमेंट जिन्होंने भी ये रंगीन बचपन की सीरीज़ के लिए अपने इंसिडेंट्स लिख करके भेजे हैं, सब के आएंगे हर रोज़। तो आज एक साथी का आया, कल दूसरे साथी का आएगा, फिर परसों तीसरे साथी का आएगा। ये सीरीज़ अभी मैं चलाऊँगी और हर रोज़ अपने एक साथी को अपने ब्लॉग में शामिल करूँगी। जाती हूँ, 1 कप चाय बनाऊँगी और बैठ के कमरे में पीऊँगी, और आप सब की चिट्ठी का इंतज़ार करती रहूँगी। तो अब मैं चलती हूँ, कल आपसे होगी सुबह मुलाकात, फिर वही 9 बजे के आसपास में आपसे मिलने आऊँगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मौसम का आनंद उठाइए। हर स्टेट में अब मौसम सुहावना हो रहा है। हमारे बाहर देश के जो साथी हैं वो बताएंगे कि उनके देश में कैसा मौसम चल रहा है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। ये वाली गज़ल मुझे बहुत याद आती है, जगजीत जी की, बहुत ही बढ़िया है ना। तो कल मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने साथियों से, और अपने साथियों को बताइए कि मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है रंगीन बचपन। उसमें अगर आपके साथी भी कोई शेयर करेंगे आप मेरे वीडियो को और उन्हें पसंद आएगा तो वो भी लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो कल मिलते हैं सुबह। बाय बाय।